गुड मॉर्निंग। आज की क्लास होगी टेंस। तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके 4 पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज जो बात करेंगे वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर FUTURE, फ्यूचर। कंटिन्यूअस CONTINIOUS। अब इसकी बात करें टेंस की तो TENSE। इसमें सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान है। और विल बी, BEB, विल, WILL, विल बी। और शैल बी, SHALL, शैल। और BEB, विल बी, शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं। विल बी, शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सेंटेंस में पाया जाएगा लास्ट में। और विल बी, शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं। फॉर्मूला समझ लें। पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस वर्ब की ING फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम एक वीडियो में अलग से बता देंगे। दूसरा, निगेटिव जब बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन अब यहाँ पे विल बी और शैल बी दो हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट इनके बीच में लगेगा, और प्लस वर्ब की ING। इंटरोगेटिव आ जाएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही आएगा, प्लस वर्ब की ING आ जाएगी। और अगर जब दूसरा होगा लास्ट 4th नंबर का तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में जो विल बी शैल बी होगी उसी के बीच में सब्जेक्ट भी आएगा और बीच में नॉट भी आएगा और फिर बी लास्ट में आएगा, और उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन वर्ड की तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा और वर्ब की ING होगी। निगेटिव में जब आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, फिर वर्ब की ING फॉर्म होगी। एग्जाम्पल समझ लें। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। वह नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। वह पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग। क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा, विल ही नॉट रीडिंग। वह कब पढ़ रहा होगा, व्हेन विल ही बी रीडिंग। वह कैसे पढ़ रहा होगा, हाउ विल ही बी रीडिंग। वह कहाँ पढ़ रहा होगा, वेयर विल ही बी रीडिंग। वह कहाँ नहीं पढ़ रहा होगा, वेयर विल ही नॉट बी रीडिंग। जब वह पढ़ रहा होगा, व्हेन ही विल बी रीडिंग। तो यहाँ पे व्हेन ही विल बी रीडिंग तो जब आ गया। वह क्या पढ़ रहा होगा, इस सेंटेंस में क्या बीच में है, वह क्या पढ़ रहा होगा। तो अब जब क्या बीच में आ गया तो क्या के इंग्लिश लिखेंगे व्हाट विल ही बी रीडिंग। वह क्या पढ़ रहा होगा, व्हाट विल ही बी रीडिंग। और यही क्या अगर पहले आता है तो इसको समझ लें व्हाट कब लगाते हैं, जब क्या से ही स्टार्टिंग हो जाए तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन जब यही क्या वर्ड बीच में आ जाता है तब हम इस क्या के इंग्लिश लिखते हैं और बाकी सेंटेंस वैसे ही होता है। ठीक, जैसे क्या वह सोच रहा होगा तो विल ही बी थिंकिंग, और मैंने कहा वह क्या सोच रहा होगा तो क्या बीच में आ गया तो व्हाट विल ही बी थिंकिंग। वह क्या सोच रहा होगा। तो क्या वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो आपको व्हाट से यूज़ करना है, व्हाट लगाना है इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश की व्हाट वैसे नहीं लगाना है, इंग्लिश में व्हाट लिखना है। ओके, तो ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्ट, फ्यूचर, इनके 4 पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस।